अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लाम आबाद में सुप्रीम कोर्ट के मुकाम पर जो ख़बरें हमें अदालतों से आ रही हैं, पूरे पाकिस्तान की अदालतों से, उससे एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि हमारी अदलिया शदीद दबाव में है। चाहे मामला यास्मीन राशिद का हो, जिनको रिमांड के दौरान ही मुतलका जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, इल्ज़ामात से वो मुकदमा ख़त्म कर दिया। चाहे साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का हो, चौधरी परवेज़ इलाही का जिनको 2 बार जो है बरी किया गया एंटी करप्शन का जो महकमा है पंजाब का, उनके इल्ज़ामात से, और तीसरी बार रिमांड की बजाय उनको जुडिशल रिमांड यानी जेल भेज दिया गया। फिर इससे पहले हम देखते रहे हैं कि किस तरीके से PTI के मुख्तलिफ लीडरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बार बार ज़मानतें मिली और उनको बार बार गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट से भी कई लीडरान को ज़मानतें मिली और उनको दोबारा गिरफ़्तार भी किया गया। बज़ाहिर ये लग रहा था कि इन गिरफ़्तारियों के हवाले से जो आइन और कानून में अदलिया को अख्तियारात दिए गए हैं शहरी आज़ादियों के हवाले से, उन अख्तियारात का जो इस्तेमाल अगर अदलिया कर भी रही थी तो वो मुकम्मल तौर पे अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करवा पा रही थी। ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो लोग उठाए गए हैं, जो लापता किए गए हैं, जिनमें एक सहाफ़ी और व्लॉगर इमरान रियाज़ ख़ान भी शामिल हैं। इमरान रियाज़ ख़ान का अभी कुछ मालूम नहीं, तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का अरसा हो गया है। और उसके बाद समी इब्राहिम जिनको लापता किया गया था, जो 2 दिन बाद वापस तो आ गए हैं, मगर वो भी खुल के अभी ये बता नहीं पा रहे कि वो कौन लोग थे, और उनकी महज वापसी की बुनियाद पे ही अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो एक हैबिस कॉर्पस हब्स बेजा की दरख्वास्त दायर की गई थी वो निपटा दी जाएगी। और कोई ये नहीं पूछेगा इस्लामाबाद पुलिस से या हुकूमती इदारों से कि आखिर ये शख्स जो लापता हुआ ये कहाँ गया था, और वो शख्स भी या जो भी लोग बाज़याब होते हैं वो भी मज़ीद फिर सामने आके अदालतों में पेश होके तफसीली बयान देने से गुरेज़ करते हैं। और इसकी वजह सबको पता है, अदालतों का दबाव है। आज एक और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में, जो एक साबिक़ मुशीर एहतसाब जो कोई इतना मतलब कि अच्छी शोहरत के हामिल शायद नहीं थे, बैरिस्टर शहजाद अकबर, जो कि इमरान ख़ान के दौर में बहुत पेश थे अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डालने के लिए, मगर उनके भाई को अब पुलिस की तरफ से या मुतलका कुछ इदारों की तरफ से उठाया गया है। कुछ मालूम नहीं है उनका, वो लापता हैं। और इस्लामाबाद में उनके हब्स बेजा के ख़िलाफ़ जो है रिट दरख्वास्त उनके अहल खाना की तरफ से दायर की गई थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का केस था, और चंद दिन पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से, और यहाँ तक कहा था कि लोग पुलिस की वर्दी और रेंजर्स की वर्दी में जो है गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करते हैं, घरों में छापे मारते हैं और फिर वहाँ से सामान भी उठा के ले जाते हैं, सामान चोरी भी हो जाता है। इस तरह के बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे, और जो मीडिया में जब रिपोर्ट हुए तो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बरहम थे इस बात पे कि मीडिया ने उनको क्यों रिपोर्ट किया। और आज तो यहाँ तक कह दिया कि मीडिया जो है इस केस में, बैरिस्टर शहजाद अकबर के भाई के लापता होने के केस में, उनके रिमार्क्स रिपोर्ट नहीं करेगा। और अगर ऐसा करेगा तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये धमकी भी लगाई कि वो पैमरा को कहेंगे कि उस TV चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दें और TV चैनल को हम बंद करवा देंगे। बड़े ही गैर मामूली एक रद्द अमल था एक हाई कोर्ट के जज की तरफ से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज के पास कोई इंतज़ामी अख्तियार नहीं होते कि वो टेलीफोन उठा के पैमरा जैसी अथॉरिटी को कहे कि फ़लाँ चैनल बंद कर दो और फ़लाँ चैनल खोल दो। तो बहरहाल इससे एक बात वाज़ेह हो रही है कि जो हमारी अदलिया है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो एंटी करप्शन के जज हैं, चाहे वो इवन के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो शदीद दबाव में हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे मामलात में अहकामात जो हैं वो उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और उसके बाद फिर हाई कोर्ट के जजेस भी इस मामले पे सख्त एक्शन लेने की बजाय वो मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि आज हमने देखा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बैरिस्टर शहजाद अकबर के भाई के हब्स बेजा के मामले को दोबारा चीफ जस्टिस को भेज दिया है। तो लापता अफराद के केसेस इससे
پہلے بھی سینکڑوں کی تعداد میں پچھلے 10-15 سال سے سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہیں، ہائی کورٹوں میں بھی زیر سماعت ہیں، اور اس حوالے سے نہ تو عدلیہ نہ ہی کسی جج میں اتنی ہمت پڑتی ہے کہ ٹھوس اور واضح فیصلے کریں، ہدایات دیں اور پھر اس پہ عمل کروائیں، اور نہ ہی دوسرے کیسز میں اب جو ہم نے دیکھا سیاسی کارکنوں کے کیسز میں، اس میں بھی عدلیہ جو ہے وہ ان کے احکامات کو اس طریقے سے ان پہ عمل ہو رہا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ماضی میں کچھ ایسی غلطیاں ضرور ہوئی ہیں عدلیہ سے کہ جن کی وجہ سے آج ان کے احکامات کو وہ ادارے اہمیت نہیں دے رہے، جن اداروں کے ایک ٹیلی فون کال پہ یا ایک اشارے کے اوپر ماضی میں بہت سے ایسے فیصلے ہوئے جن کو آج ہم پاناما کیس کے حوالے سے یاد کرتے ہیں، یا کچھ دوسرے ایسے فیصلے کہ جن کی وجہ سے پنجاب میں بڑی سیاسی تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ فیصل شکیل، جو کہ ایک اینکر پرسن بھی رہے ہیں۔ فیصل شکیل، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ فیصل، یہ بتائیں کہ آپ بھی کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور لاہور میں خاص طور پہ آپ نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے۔ پہلے تو ہم آئیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کی طرف سے، جو انہوں نے عمران ریاض کے حوالے سے پروسیڈنگ کی ہے۔ ابھی تک ان پروسیڈنگ کا کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکل پا رہا، اور کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس امیر حسین بھٹی کے بھی ایک موقع پہ جذباتی ہوئے تھے، مگر ان جذبات کا فائدہ جو ہے عمران ریاض کے اہل خانہ کو تو نہیں ہوا؟ دیکھیے، پہلے انہوں نے آئی جی صاحب کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے عمران ریاض صاحب کدھر ہیں، تو جس کے اوپر انہوں نے عدالت میں بتایا کہ جی ہم تو ان کو چھوڑ چکے، ریلیز کر دیا تھا، ہماری کسٹڈی میں تھے، مانا۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ جی پھر وہ کہاں گئے، آپ کی کسٹڈی میں تھے؟ تو پھر انہوں نے بتایا جی کہ ہم نے بڑا دیکھا، ہم نے بڑا ڈھونڈا ان کو، جب ان کو احکامات ملے کہ آپ دوبارہ بتائیے کہ ہمیں کہاں ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ کچھ ایسے شواہد ملے ہمیں جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمیونیکیشن یا معاملہ جو ہے وہ اب پاکستان سے باہر کا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی کالز ٹریس ہوئی ہیں جس میں افغانی بولنے والے اس حوالے سے ملوث ہیں۔ تو اس میں پھر چیف جسٹس صاحب یا جج صاحب جو سن رہے تھے کیس، اس کے اندر بالکل ہی ہیلپ لیس نظر آئے اس معاملے کے اندر۔ عمران ریاض صاحب کے وکیل نے کہا ان سے کہ جی جج صاحب دیکھیے، ان سے پوچھیے کہ وہ کیا کالز ہیں، کیا شواہد ہیں جس کے نتیجے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو جج صاحب نے ان کو کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نہیں مل رہے ان کو۔ تو یہ بے بسی کا عالم جو ہے عدالت کے اندر دیکھنے کو ملا، رپورٹ ہوا اس حوالے سے۔ عمران ریاض صاحب کو فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے پہلے بات کی آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، میں اس طرف ہی آنا چاہتا ہم پہلے تھوڑا سا لاہور تک ہم رہتے ہیں، پنجاب تک پھر آئیں گے اسلام آباد بھی۔ ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی کو 2 مقدمات میں ریمانڈ کے لیے جب پولیس جاتی ہے تو ان کو کیس ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ریمانڈ کے مرحلے پہ جج کے اختیار تو ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے قانون کے تحت، مگر کیا ریمانڈ کے مرحلے پہ عام شہریوں کو بھی یہ سہولت دستیاب ہے جو چودھری پرویز الہی کو سہولت دی گئی کہ ان کا کیس ہی ختم کر دیا گیا اور انہیں رہا کرنے کا فوری حکم دے دیا گیا؟ 2 دفعہ ریمانڈ پہ ایسے ہوا، کیا یہ معمول کی بات ہے؟ دیکھیے، حیران اور پریشان ہیں لوگ اس کے اوپر۔ اگر آپ نے اس کی نظیر دیکھنی ہو تو عمران خان صاحب کو بھی بلایا گیا تھا جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے، تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو بلا کے ریلیز کیا تھا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو بلایا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے واقعات جو تھے وہ اتنے سیریس معاملات تھے، چیف جسٹس صاحب کو اس وقت ادراک تھا، کیونکہ وہ بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو کنڈیم کیجئے۔ عمران خان صاحب کو نہیں تھا، انہوں نے نہیں کیا اس کو۔ تو لاہور کے حوالے سے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، اینٹی کرپشن کے کیس جو ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے حیران اور پریشان ہیں لوگ کہ جو چیف وہ لے کر جاتے ہیں کیس، اور وہ کیس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ کیا کیس بنا کے آپ لے آئے ہیں۔ تو ریمانڈ سٹیج کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ریلیز، وہ ڈسچارج کر جاتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو اور کہتے ہیں کہ جی اگر ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے تو ان کو فوری ریلیز کر دیں۔ انکریڈیبل قسم کی سہولت کاری آئی وڈ سے اس کے اندر مبینہ طور پر یا پرائما فیشی یا بادی النظر میں آپ کو نظر آتی۔ یاسمین راشد صاحبہ کا آپ کیس دیکھ لیجئے۔ یاسمین راشد صاحبہ کو پیش کیا گیا اور جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ
किस तरह आपने इनको पकड़ा हुआ है? यानी कि उन्होंने उन तमाम जो उनकी हिरासत थी एक तरह से उसी को डिस्क्रेडिट कर दिया। और बाद में आईजी पुलिस ने कहा कि 40 के करीब टेलीफोन कॉल्स थी जो अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता कि उस वक्त तक आईजी साहब ने वो एविडेंस वहाँ पे सामने रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था, क्योंकि जो जज साहब ने अप्रिशिएट किया एविडेंस, उन्होंने कहा कि आपने इनको मुकदमे में भी नॉमिनेट किया हुआ, आपने एक को एक्यूज के कहने के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जो है वो आप पकड़ के ले आए हैं। क्या एविडेंस है आपके पास? मेरा नहीं ख्याल उस वक्त तक इतना एविडेंस शायद वो कोर्ट के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था, लेकिन जिस बर्क रफ्तारी से केस का फैसला हुआ वो अपनी मिसाल आपको लगता है। पे इतराज़ भी किया था प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाले केस के अंदर जो दूसरी दफ़ा उन्होंने गुजरांवाला के अंदर उनको पेश किया गया, उस पर एतराज़ किया गया था, जाली भर्तियों के हवाले से। जी, उस केस में एतराज़ किया गया था। तो जज साहब कह रहे थे कि जी मैं तो ड्यूटी जज हूँ, अगर आपको मेरा फैसला पसंद नहीं आया तो आप जाके चैलेंज कर दीजिएगा। ये कहा जा रहा था कि ये जो मौसूफ ड्यूटी जज हैं ये बाकायदा इमरान खान के हक़ में फेसबुक पोस्टें भी डालते रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव थे और इमरान खान को बाकायदा खुल्लम खुला सपोर्ट भी करते रहे हैं। ये इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं? नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। जो फेसबुक पोस्ट वो डालते रहे हैं, मैं उस हवाले से कोई क्लेम नहीं करूँगा, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है उस हवाले से, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सामने आती रही हैं। बहरहाल अब वापस अगर हम इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, यहाँ पे जैसे मोहसिन अख्तर कियानी 2 दिन तो पहले कह रहे थे कि भाई ये पुलिस की वर्दियों में लोग जो हैं चोरी चकारियाँ भी करते हैं, वर्दियाँ जाली वर्दियाँ पहन के लोग जो हैं वो, और मैं डीजी रेंजर्स से पूछूंगा उनको बुलाया भी था, वो नहीं आए फिर आज नहीं आए, आप थे वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इतला यही है कि उन्होंने कोई अफसर भेज दिया था, उन्होंने अफसर भेज दिया था। देखिए, मामला लापता अफराद के हवाले से आप खुद कह रहे थे, इम्पॉर्टेंट केस था, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका राइट था जज साहब का कि वो पूछते और कहते कि इनको प्रोड्यूस किया जाए हमारे सामने। मीडिया पे उतार दिया उन्होंने, गुस्सा मीडिया पे उतार दिया। मैं आपको 2 दिन पहले ले जाऊंगा जब उन्होंने फ्राइडे वाले दिन समाअत की थी। उन्होंने, देखिए, लोग कहते हैं कि यू ओवर प्ले योर हैंड, आपने ओवर प्ले कर दिया, इन्होंने भी ओवर प्ले कर दिया थ्रू देयर ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने दे के इसके अंदर एक ऐसी हाइप क्रिएट की जो कि रिएक्शन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ऐसा आया कि उन्हें केस ही वापस करना पड़ गया। अगर यही, वो कहते हैं ना, जज मस्ट स्पीक थ्रू हिज ऑर्डर, अगर यही वो ऑर्डर करते कि 24 घंटे के अंदर या मंडे वाले दिन इस शख्स को मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए, अगर नहीं प्रोड्यूस करते तो फिर एक ऑर्डर करते जिसके अंदर सेक्रेटरी को बुलाते, जिसको, और इसमें इस तरह के रिमार्क्स देने की उनको ज़रूरत नहीं थी जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि जज साहब जो हैं कोई बहुत ज़्यादा तजब्जुब का शिकार है या उनको इस मामले के अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो जावेद इकबाल साहब को कभी नहीं आया, जहाँ पे सैकड़ों लापता अफराद कमीशन के अंदर उनके केसेस पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपना केस जो है जज साहब ने इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू खुद ही ख़राब किया, और मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा के उन्होंने हमारे बुनियादी हुकूक जो हैं उसके ऊपर भी सख्त लगा दी। और ये भी धमकी लगाई कि मैं पैमरा से क्या कि चैनल लाइसेंस मुअत्तल करा दूंगा। मतलब क्या जज के पास ये पावर होती है कि टेलीफोन पर करके किसी इदारे को कह के फलां चैनल बंद कर दो, ये कर दो? वो किस तरह बंद करवा सकते थे? मती साहब, देखिए, हर इंसान जो है वो अपने कहे का ज़िम्मेदार है, और ये वो जज साहिबान हैं जो प्रैक्टिस के थ्रू, या तो ये वकला होते हैं या फिर नीचे से प्रमोट होके आ रहे होते हैं, तो इनको अपने लफ्ज़ की, आर्गूमेंट्स की अहमियत का अंदाज़ा होता है। हाउ कैन यू डिसओन योर ओन ऑब्जर्वेशंस को? या तो आप, गुजारिश ये कि जहाँ तो आप कहते हैं कि यार मुझसे बड़ी गलती हुई तो आई अपोलोजाइज़, लेकिन कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी रिपोर्ट हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब ये नहीं था, ये कहना कि मैं पाबंदी लगा दूंगा, ये कहना कि मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकता, ये इज़ गॉन फर्दर अहेड। उनके अपने एक इलीगल ऑर्डर्स करने के कौन सा आइन, कौन सा कानून इन्हें इजाज़त देता है कि ये मीडिया को कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स से रोक दें? बड़े बड़े यहाँ पे मुकदमात हुए, सबने रिपोर्ट किए, या तो आप कहें कि हम इन कैमरा समाअत करेंगे, ये आपका उसके लिए भी आपको तहरीरी वजूहात देनी चाहिए, कुछ जजमेंट देनी चाहिए ताकि मीडिया उसको चैलेंज कर सके सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी राय है, मालूमात तक रसाई बुनियादी हक है 19A के तहत, और हाई कोर्ट के जज अगर ये कह दे कि मैं बंद कर दूंगा, बैन कर दूंगा मीडिया, उसके कहने से क्या होता है? बिल्कुल, देखें, मैंने ये पहले भी कोट किया हुआ है किस्सा, जब हम लाहौर हाई कोर्ट कवर किया करते थे तो एक दफ़ा हमें जस्टिस रमदे साहब ने अपने चैम्बर में बुला लिया। उन्होंने कहा कि यार मैं जो अदालत में कहता हूँ आप सुबह जाके मैं अखबार में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मौला जट हूँ,
تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم نے کسی کو دبکا کے جھڑک ڈال کے اس سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے. دیکھیں اچھا ریمارکس میں تو معذرت کے ساتھ فیصل مولا جٹ ہوتے ہیں، لیکن فیصلوں میں مولی جٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ فیصلوں کے اندر مولی جٹ نہیں ہونا چاہیے. جج کو اپنے فیصلے کے اندر جو ہے دھڑلے سے فیصلے کرنے چاہیے. یہی ڈفرنس ہے. لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ یار ہم نے وہ میڈیا کے تھرو اپنے آبزرویشنز کے تھرو پریشر کریٹ کر کے دیکھیں جب آپ کے ریمارکس چھپتے ہیں نا اخباروں کے اندر، ٹیلی ویژنس کے اوپر لائیو جاتے ہیں، رپورٹر کھڑا ہو کے بیپر دیکھ رہا ہے تو کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو جو میسج کمیونیکیٹ ہو رہا ہے وہ تھرو کروڑوں لوگوں کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. اور اس کیس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کرنے کی کوشش کی جو کہ الٹی ہو گئی کسی طریقے سے اور کیس ان کو واپس کرنا پڑا. چلیں بہرحال غصہ اگر اداروں پہ ہے جو آپ کا حکم نہیں مانتے تو وہ غصہ کم از کم میڈیا پہ نہیں اتارنا چاہیے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.